हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। मुझे आप सब लोगों से एक बात पूछनी है कि बेटियां सबकी अच्छी होती हैं लेकिन बहुएं सबकी ख़राब क्यों होती हैं। बहुओं के केस में ही ऐसा क्या हो जाता है। एक बेटी अपने माता पिता के घर में इतने अच्छे से रहकर इतने साल बड़ी होकर आपके घर में आती, कितने सपने सजाकर, और आपके घर में आकर ही वो इतनी बुरी क्यों हो जाती है। आपके घर में कुछ भी होता है तो जिम्मेदार बहू आप। अगर आपका पोता पढ़ नहीं रहा तो जिम्मेदार बहू। आपके घर में कोई आपत्ति विपत्ति आ गई तो उसकी जिम्मेदार बहू। और कुछ अच्छा काम होता है तो क्रेडिट बेटे ले जाते हैं और अगर आपके पोते ने नाम रोशन किया तो फिर कहा जाता है कि अरे फलाने का बेटा है। तब ये नहीं कहेंगे कि फलानी का बेटा है। तो ऐसा दुर्भाव क्यों। आज के दौर में हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं अपने पति से कि हमें आदर मिले, सम्मान मिले, प्रेम मिले, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता। अगर हमारा पति हमारी मान रहा है तो बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। और अगर गलती से कहीं हमारे बेटे ने हमारी बहू की इच्छाएं पूरी कर दी या उसको आदर सम्मान देना शुरू कर दिया, फिर तो वो गुलाम बन गया। हमारी बेटी का पति अपनी पत्नी को माने तो आदर्श दामाद है, वाह बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी का तो जीवन संवर गया। और अगर हमारी बहू को हमारा ही बेटा मान सम्मान दे रहा है, उसको इज्जत दे रहा है, तो फिर तो गुलाम है। तो कैसी दोहरी मानसिकता में हम लोग जी रहे हैं। चलिए छोड़िए, खैर अगर हमारे साथ अतीत में गलत भी हुआ है, हमारी सास ने हमारे साथ गलत किया है पिछड़ेपन की वजह से, ना पढ़ी लिखी होने की वजह से, तो उसका बदला हम अपनी बहू से क्यों लेते हैं। ये क्यों सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ तो हम उसके साथ भी गलत करेंगे। ये बहुत दोहरे मापदंड हैं। और आजकल के दौर में अनपढ़ गवारों को तो छोड़िए, बहुत संभ्रांत परिवार के पढ़े लिखे लोग भी बाहर से तो दूसरा मुखौटा लगाएं लेकिन उनका असली चेहरा कुछ और है। क्या शादी के टाइम कहते हैं हम आपकी बेटी को, हम आप बहू नहीं ले जा रहे हैं, बेटी ले जा रहे हैं, आपकी बेटी को अपनी बेटी जैसा रखेंगे, लेकिन रखता कोई नहीं है। और अच्छा खासा रेट फिक्स होते हैं आजकल तो। मतलब गरीब लड़कियां बेचारी एक अच्छे घर में शादी करने का नहीं सोच सकती हैं। इंजीनियर, डॉक्टर और एसआई, दरोगा, सबके अलग अलग रेट फिक्स हैं। तो हम लोग शादी कर रहे हैं, लड़कों को बेच रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। और कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके बाद उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है और डिमांड पूरी ना होने पर लड़कियों का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है। टिसा शर्मा का केस इसका जीता जागता एक उदाहरण है। तो सोच बदलिए। और पहली बात तो औरतों के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण बदलिए कि वो कोई दान करने की चीज़ है। उसके बाद ये लड़कों का रेट फिक्स करना तय करिए। तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ व्याप्त हैं। चलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। राधे राधे।